मारुति! तू चाहे तो भी मुझे मार नहीं सकता। सुना, तू चाहे तो भी मुझे नहीं मार सकता। क्योंकि तेरी मृत्यु किसी और के हाथ लिखी है। तू समय ले रहा है। तू सोच रहा है कि तेरी सहायता के लिए कोई आ जाए। नहीं, ये अवसर मैं किसी को नहीं दूंगा। रुक, कहाँ भाग कर जाएगा तू? रुक, कहाँ भाग कर जाएगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, कहाँ भाग कर जाएगा? मैं तुझे उस योद्धा के लिए जीवित छोड़ता हूँ जो तुम्हारा वध करेगा। चलता हूँ, माँ परेशान हो रही होगी। आज तो मुझसे बच नहीं पाएगा। मारुति! 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 काका, मारुति की आवाज। इस पत्थर से दबकर तेरी ऐसी दशा हो जाएगी कि तेरे शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां मैं अपने पैर की छाप ना छोड़ सकूं। कायरता से अपने कुल को कलंकित करने वाले असुर, देख मैं तुझको कैसी भयंकर मृत्यु देता हूँ। अब मजा आएगा। मुझे बहुत देर से फल खाने नहीं दे रहा था। अब मुझे बहुत भूख लगी है।
मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ। माँ उठो, माँ। अंजना, अंजना, देखो देखो तुम्हारा पुत्र आ गया है अंजना। ये सकुशल है अंजना। आंखें खोलो अंजना। पिताजी, माँ बोले काका, माँ को क्या हो गया? माँ बोलती क्यों नहीं? माँ ठीक तो हो जाएगी ना? ये मेरी भूल है। मैं माँ को दुख देता हूँ। ना मैं फल खाने चाहता, ना माँ की ये हालत होती। माँ कुछ तो बोलिए। अब मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा माँ। माँ, माँ, माँ। इस जग में सबसे कोमल एक माँ बच्चे का नाता है। बिन माँ के बच्चा इस जग में जो अनाथ हो जाता है। जागो माता नयन खोलो, अब मारुति माँ को जगाता है। मेरे आंसू पोंछने को जागो, मेरे आंसू पोंछने को जागो, मारुति तुझे बुलाता है। मैं तेरे बिना अकेला माँ, गोदी में कौन सुलाएगा? मुझको दूध कौन पिलाएगा? रोटी कौन खिलाएगा? मेरी अच्छी प्यारी माँ जागो, तेरा लल्ला बुलाता है। अपने कोमल नैनों से मारुति, अपने कोमल नैनों से माँ के गालों पे आंसू गिराता है। माँ, मारुति, मेरी आंखों की ज्योति, मेरा बच्चा। माँ, मत रो माँ। आपने अपने मारुति को अपनी आंचल की छांव में से दूर कर दिया। हाँ, दूर कर दिया। तुझे अपनी माई की जरा भी चिंता नहीं है। तुझे मनाने में तेरे पीछे भागते भागते भवन के पत्थर घिस गए, लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। तू वही करता है
जिसे करने से मैं तुझे मना करती हूँ। आज से मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तेरे लिए मेरी ममता का कोई मोल नहीं है। नहीं माँ, ये गलत बात है। तू जो चाहे दंड दे, तू मुझे मार, लेकिन ये मत बोल माँ, तेरी ममता का कोई मोल नहीं है। पहली बार तो पैदा हुआ हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैं बच्चा ही तो हूँ माँ। अभी तो बोलना भी नहीं आता। मुझसे बात मत कर। इसे कहिए मुझसे बात ना करे। माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ। बस मुझे एक बार क्षमा कर दो माँ। मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। बड़ा है कहीं जाने वाला। देखती हूँ कहाँ जाता है। आंचल से बांध कर रखूंगी, फिर देखती हूँ कैसे भागता है। इतनी मुश्किल से तू मुझे मिला है, ऐसे ही गवा दूं? माँ, इतने छोटे बच्चे को इस तरह से बांधोगे तो बच्चा कैसे भागेगा? तुमने तो 2 मजबूत गांठ मार दी है। 2 गांठ? एक गांठ तो आपके आंचल की है। मैं उसे जोर लगा के खोल भी दूं, लेकिन तेरी ममता की गांठ नहीं खुलेगी। माँ, यदि भगवान भी कहे तो भी मैं ये गांठ नहीं खोल सकता। चलो चलो, अब बहुत हो गई बातें। चुपचाप मेरे आंचल से बंधे रहो। और तुम लोग सब सुन लो, इस बंधन को खोलने के लिए मुझसे कोई नहीं कहेगा। समझे तुम? हे गंगाधर, नेत्रों से बहती ये जलधारा और अधरों से छलकती चंद्रमा के ज्योति की तरह इस मधुर मुस्कान का कारण हम कुछ समझ नहीं पा रहे। भवानी, आंखों से ममता की गंगा धारा और अधरों से माता की स्नेह का अमृत बरस रहा है। महादेवी, संसार का सारा सुख ममता की एक स्पर्श की भी बराबरी नहीं कर सकता। सृष्टि का सारा सुख एक ताल के समान है और माता की ममता महासागर, अथाह, असीम। अब तो मेरी एक ही इच्छा है, मैं इसी प्रकार माता की आंचल से बंधा रहूं। माता मुझे कभी अपनी आंचल से अलग ना करे। सृष्टि के सभी प्राणियों को जो भव सागर से पार लगाए, आज वही त्रिलोकीनाथ माँ की
चुनरी में बंधा चलता जाए। महाशक्ति का स्वामी जो ना तोड़ सका ममता का बंधन, माँ के पीछे पीछे जाता आनंद लेता भोला केसरी नंदन, आनंद लेता भोला केसरी नंदन। क्या हुआ मेरे लाल को? कांटा लगा। कहाँ है कांटा? दूसरा पैर दिखाओ। माँ, कांटा पैर में नहीं चुभा, दिल में चुभा है। आप चुप चुप गुमसुम चल रही हो ना? ना कोई बात, ना कोई डांटना। आप कुछ तो मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं सचमुच बीमार हो जाऊंगा। मारुति, बीमार हो आपके शत्रु। तुम दोषी हो, केवल तुम। तुम्हारी मूर्खता के कारण हाथ में आया अवसर निकल गया। क्या कहा था तुमने? अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यह अवसर तुम्हें दिया जाए। तुम्हारे कारण दोबारा फिर हमें भ्राता रावण के सामने लज्जित होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वो कोई बालक नहीं बल्कि हिरण का बच्चा है जिसे फाड़कर कच्चा खा जाओगे? मूर्ख तुम भी। हिरण का बच्चा तो शेर के पंजे से कभी कभी बच जाता है, लेकिन ये वानर नहीं, वो वानर नहीं है। कोई वानर बालक नहीं है। उसमें अवश्य ही कोई अनोखी दिव्य शक्ति है। जिसे मैं स्वयं देख चुका हूं। वो इससे पहले मायावी के साथ क्या हुआ था? अंजन प्रदेश में लात खाकर सागर तट के पार जाकर गिरा था। उसकी छाती पर जो पैरों के निशान थे, अवश्य ही वो निशान इसी बालक के थे। उसने हमारी असुरों की सेना को कितनी बुरी तरह से मारा था, और फिर भी मैं उसे मारने गया, किंतु तभी केसरी और जामवंत आ गए और उस दिव्य बालक को बचा लिया। और उन दोनों को आज तक तुम और तुम्हारी सेना मार नहीं सकी। भाट और चारण की तरह उसकी वीरता के बखान बंद करो। मैं स्वयं जाकर उसे मारकर उसका शव लेके आता हूं। राधाखर, दुमदुमी की बातों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है। इसकी बातों को यूं टाला नहीं जा सकता। यदि उस बालक में दिव्य शक्ति है तो हम उस बालक को मायावी शक्ति के सहारे ही मार सकते हैं। मैं दूषण की बात से सहमत हूं। इस बार हम उन्हें मायावी शक्ति का खेल दिखाएंगे। मायावी शक्ति का। पुत्र, तुमने माँ
की क्रोध भरी आंखें देखी, लेकिन प्रेम से सागर के समान उमड़ता हुआ हृदय नहीं देखा। एक माँ भी अपने बच्चे से कभी रूठ सकती है भला? हाँ माँ, मुझसे कभी मत रूठना। मुझे तो लगता है भगवान का चेहरा आपके जैसे ही होगा। पुत्र सारा प्रेम माता पर ही लुटाओगे? पिता के लिए कुछ भी नहीं रखोगे? पिताजी, माँ कहती है आपके तप के कारण ही तो मैं माता की गोद में आया। मैं कहीं आकाश में था। माता के कहने पर आप ही मुझे उठाकर लेकर आए। आप तो माता से भी वो हैं, वो भगवान। मैं आप दोनों से एक समान प्रेम करता हूँ। पुत्र, तुम सुमेरन ही नहीं, पूरे क्षेत्र का कल्याण करने आए हो। पुत्र, अब चलना चाहिए। रात्रि होने से पहले हमें ये जंगल पार करना होगा। अंजना, अपने पुत्र को अपने आंचल से अलग कर दो। नहीं पिताजी, अब मैं इस आंचल से नहीं छूटना चाहता। मारुति, जब तक माँ है उसका आंचल सदा तेरे साथ रहेगा। चलो पुत्र। गुरुदेव, क्या दिव्य परमेश्वर इसी मार्ग से आएंगे? हाँ। किंतु आपने तो बताया था कि देवी देवताओं का निवास स्थान आकाश में होता है। नहीं पुत्री, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो उनका निवास स्थान धरती पर होता है और वो मानव रूप में रहते हैं। ये सप्त सिंधु का जल है गुरुदेव। इस जल से जब उनके कोमल चरण पखारूंगा, उस समय इस सृष्टि में मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। कुंडली का माया जाल भी उस बालक का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े योद्धा उस बालक को समाप्त करने का कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर बार असफल हो रहे हैं। ऐसा क्यों? वो बालक आज भी जीवित है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और आप प्रसन्न हो रही होंगी कि आपका भाई वहां मार खाकर अपनी जान बचाकर यहां चला आया, परंतु जीवित है वो। हाँ, तो प्रसन्न होइए आप, होइए ना। ऐसा मत कहिए महाराज, मेरा सारा सुख तो आपसे है, किंतु बस एक शब्द नहीं महारानी, एक शब्द नहीं। वो बालक अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। आपके भाई तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, परंतु हमारे भाई हरदूषण उसे समाप्त करके अवश्य यहां आएंगे।
वो जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता वो। चुप, हमें एक एक पल की सूचना दो। जाओ यहां से। कैसे समझाऊं मैं महाराज आपको कि एक पत्नी का सबसे पहला धर्म यह होता है कि वो अपने पति के प्राणों की रक्षा करे, और मैं अपने पत्नी धर्म पर सदैव अड़िग रहूंगी। सेनापति जी, आगे जाने का मार्ग बंद है। महाबली, आगे जाने का मार्ग नहीं है, रास्ता बंद है। अच्छा, फिर कोई नया संकट? काका, पिछली बार भी हम इसी मार्ग से गुजरे थे। हाँ, जंगल में कभी कभी भ्रम हो जाता है, सब कुछ सामान्य लगता है। हमें आगे जाकर रास्ता देखना होगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम भोलेनाथ। सबके सर पर तेरा हाथ। आप यात्री लगते हैं। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। हम मतंग आश्रम की यात्रा पर जा रहे हैं मुनिवर। मतंग मुनि, आह, वो तो महान है। आपकी यात्रा सफल हो। किंतु आप लोग इस ओर क्या कर रहे हैं? हम पिछली बार भी इसी राह पर गए थे, किंतु इस मार्ग पर असुरों का साम्राज्य है। वो यात्रियों को लूट लेते हैं और मार डालते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने यहीं थोड़ी दूर पर यात्री कल्याण आश्रम बना दिया। हम यात्रियों को सही मार्ग दिखाते हैं और अपने आश्रम ले जाते हैं। आपका परिचय? मैं जामवंत हूँ, सुमेरु राज्य का महामंत्री। ये महाराज केसरी है। आयुष्मान भव। ये महारानी अंजना है। आयुष्मान भव। और ये है हमारे प्रिय कुमार मारुति। आयुष्मान भव। धन्य भाग, धन्य भाग। आप लोग आश्रम पर चलिए, रात भर विश्राम कीजिए और प्रातः काल नए मार्ग से अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। मुनिवर, निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद। ऋषि मुनि जी, आपके आश्रम में फल खाने मिलेगा? अवश्य बालक, हम तो केवल फल ही खाते हैं, अन्य का तो हमने त्याग ही कर दिया है। तो फिर चलिए। हाँ हाँ, आइए आइए महाराज। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। जय शिव शंकर बम बम भोले, 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। महामुनिवर, मेरे साथ अतिथि पधारे हुए हैं।
स्वागतम। अतिथि देवो भव। हम धन्य हो गए जो महाराज केसरी हमारे आश्रम पधारे। मुनिवर, आप मेरा नाम? दृष्टि, दिव्य दृष्टि। ये हमारी तपस्या और साधना का फल है। फल? कहाँ है फल मुनिवर? महामुनिवर, ये मेरा पुत्र है मारुति। जैसा नाम वैसा गुण। गुरु भेदानंद, आप इन्हें ले जाइए और इनके विश्राम की व्यवस्था कीजिए। जी महामुनिवर। महाराज केसरी, आप सब जाकर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करवाता हूं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। जय शिव शंकर बम बम बोले, 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। महाराज, यहाँ आपके राजभवन जैसी सुविधा तो नहीं है, लेकिन नहीं, आश्रम राजभवन से अधिक पावन और सुविधाजनक होता है। हम आप सभी के आभारी हैं। बालक, क्या देख रहे हो? मुनिवर, मैं देख रहा हूँ इस वन में भयानक पशु नहीं है। ऋषि मुनि भरे पड़े हैं, लेकिन वो फल मत भूलना। फल तो अवश्य मिलेगा बालक। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। जय शिव शंकर बम बम बोले, 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। दूषण, ये मूर्ख वानर हमारे असुरी जाल में फंस चुके हैं। अब इन केसरी दल को भोजन नहीं, बल्कि ये वानर हम असुरों का भोजन बनेंगे। दूषण, ये मूर्ख वानर हमारे असुरी जाल में फंस चुके हैं। अब इन केसरी दल को भोजन नहीं, बल्कि ये वानर हम असुरों का भोजन बनेंगे। अब आएगा आनंद। इन वानरों ने बार बार हम असुरों को चुनौती दी है, किंतु अब ये हमारे जाल में फंस चुके हैं।
इन वानरों के कारण कई बार हमारे असुर वीरों की जान गई है, किंतु आज इनकी जान हमारी मुट्ठी में है। एक भी वानर बचकर नहीं जाना चाहिए। हाँ भ्राताश्री, केसरी, जामवंत और उस मायावी बालक के मरते ही इन वानरों की शक्ति आधी रह जाएगी। फिर किष्किंधा और सुमेरु पर रावण का अधिकार होगा। तो फिर देर किस बात की है? चलो इनकी यही समाधि बना देते हैं। चलो। धैर्य भ्राताश्री। अब जब मछली जाल में फंस ही चुकी है तो फिर उसे तड़पते हुए देखने का आनंद भी तो लेंगे हम। इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, इन्हें ऐसी मृत्यु देंगे कि फिर कभी कोई वानर हमारे विरुद्ध अपना सर उठाने का साहस नहीं करेगा। तुम करना क्या चाहते हो दूषण? भ्राताश्री, हमने इन्हें अपना अतिथि तो बनाया है, तो हम इनका सत्कार भी करेंगे, इन्हें भोजन कराएंगे। और भोजन करने के बाद जब ये सो जाएंगे तो फिर कभी नहीं उठेंगे। केसरी पुत्र, मैं ये सोच रहा था कि इस क्षेत्र में पहले कोई आश्रम नहीं था, फिर ये आश्रम, ये ऋषि मुनि कहां से आ गए? ये ऋषि मुनि रमता जोगी और बहता पानी होते हैं, आज यहाँ तो कल कहीं और। किंतु इस घोर वन में इनके आश्रम। इतनी चिंता मत करो काका, हम यहाँ काफी समय बाद आए हैं और इस बीच आश्रम बन चुका होगा। किंतु केसरी, ये क्षेत्र ऋषि मुनि के रहने योग्य नहीं है। काका, ये ऋषि मुनि ऐसे ही दुर्गम स्थानों को रहने के लिए चुनते हैं ताकि कोई आसानी से वहां ना आ सके और उनकी पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। आपने देखा ये ऋषि कितने आध्यात्मिक और योगिक लग रहे हैं। केसरी जी, भोजन की तैयारी हो चुकी है, चलकर भोजन कर लीजिए। हमारे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आप यहाँ के राजा हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला। आइए आप सब। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। जय शिव शंकर बम बम बोले, 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। राजकुमार मारुति जी, आइए, आप भी आइए। मेरा मन नहीं है भोजन करने का। राजकुमार, हमने इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। मुझे भूख नहीं है। भोजन देखते ही आपकी भूख जाग उठेगी राजकुमार जी। आइए। मारुति को तो फल खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे आश्रम में बहुत सारे फल हैं। चलिए
हम आपको फल ही देते हैं। हमारे आश्रम में बहुत ही मीठे और सुगंधित फल होते हैं। आप परेशान मत होइए ऋषिवर, इसे अगर भूख लगी होती तो अपने आप मांग लेता। महारानी जी, बच्चे तो हट्ठी होते हैं, फिर उन्हें हमें ही मनाना पड़ता है। और फिर आप हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा करने का हमें अवसर मिला है, फिर हम राजकुमार की सेवा करने से कैसे चूक जाएं? चलिए राजकुमार जी, हम आपको फल खिलाते हैं। रहने दीजिए ऋषिवर। माँ, मैं जाता हूँ ऋषियों के साथ फल खाने। चलिए। चलिए। अंजना, उसकी चिंता छोड़ो और भोजन करो। कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है ऋषि मुनियों ने। किंतु मारुति सदा मेरे सामने ही। अंजना, हमारा मारुति समझदार है, उससे हमें कभी कभी छूट देनी होगी। किंतु स्वामी, मुझे असुरों का बड़ा डर लगा रहता है। अंजना, वो ऋषियों के साथ है और वो बहुत अच्छे लोग हैं, और फिर हम तो यहाँ हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। आप इस समय यहाँ? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी रात गए आप पूजा कर रहे हैं? तो फिर क्या करें? बताइए ना, क्या करें? हमारा मन अशांत है, व्याकुल है, बेचैन है, अशांत है। सोचा कि भगवान शिव की आराधना करके मन को शांति मिले, शांति मिले। तुम इस समय यहां? लंकेश, समाचार इतने सुखद हैं कि मैं अपनी प्रसन्नता को रोक ही नहीं पाया और सीधे आपके पास चला आया। क्या वो मायावी बालक मारा गया? अभी तो नहीं मरा लंकेश, किंतु शीघ्र ही वो बालक और उसका पूरा परिवार काल के गाल में समा जाएगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं लंकेश। पिछली बार वो बालक दुंदवी के हाथों बच गया था, किंतु इस बार खरदूषण ने ऐसी योजना बनाई है कि उस बालक का बचना असंभव है। शंभो शंभो, अब जाके शांति मिली है हमारे मन को, शांति।
केले तो बहुत मीठे हैं। खा ले बच्चे, आखिरी बार है। कुछ कहा आपने ऋषिवर? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बच्चा पेट भरकर खाओ। जी तो कर रहा है, अभी इसकी गर्दन दबा दूं। नहीं दुष्यंत, अभी समय नहीं है, सबको एक साथ मारेंगे। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो हम तो कह रहे थे तुम बहुत ही सुंदर से मासूम से बच्चे हो। तुम्हें देखकर तो मन करता है कि बहुत सारा प्यार करूं। क्यों, है ना खर? खर? आपका नाम खर है? ना मतलब हाँ, ये स्वामी खड़ेश्वर महाराज हैं, इसलिए हम इन्हें खड़ बोलते हैं। ये सदा खड़े जो रहते हैं। किंतु ये तो अभी बैठे हुए हैं। वो क्या है ना कि जब हम तपस्या करते हैं ना तो खड़े होके करते हैं। फिर तो आपको तपस्या से बहुत सारी सिद्धियां मिली होंगी। पिताजी बताते हैं ऋषियों के पास बहुत सारी सिद्धियां होती है। हाँ, हमारे पास बहुत सी सिद्धियां हैं। हम हवा में उड़ सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अरे वाह! तब तो आप अपनी सिद्धि दिखाइए मुझे। दिखाइए दिखाइए। हाँ, क्यों नहीं, बोलो कौन सी सिद्धि दिखानी है? हवा में उड़ के दिखाऊं? नहीं, मुझे असुर का रूप बनाकर दिखाइए। मुझे असुर का रूप बनाकर दिखाइए। मुझे पता है आपके बारे में। तभी तो कह रहा हूँ कि असुर बन के दिखाइए। दिखाइए दिखाइए, क्योंकि सिद्धि असुरों के पास ही होती है। बालक, हमारे साथ क्यों गोली कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। अरे आप तो रुष्ट हो गए। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। क्या बात है मारुति, क्या जानते हो तुम? यही कि ये बहुत बचे हुए साधु है। महाबली काका, आपको पता है ये ऋषि खड़ेश्वर है। ये खड़े होकर तपस्या करते हैं। हाँ। मारुति, ऋषि लोग अनेकों तरह से तपस्या करते हैं। ऋषिवर, मारुति थोड़ा नटखट है। अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। मारुति, चलो, माँ बुला रही है। अभी आया महाबली काका। आओ।
चलिए आप बाद में असुर बनकर दिखाना, तब तक केला खाइए। लीजिए, खाइए 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 ना, खाइए खाइए केला खाइए, बाद में गुस्सा दिखाना। पहले केला खाइए।